एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 24 जून में जो राइटिंग टास्क 2 आया था उसका सैम्पल आंसर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भी आपको समझ में आ गया है या नहीं आ गया। अगर आप लोग कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो जो हमारा एग्ज़ाम में राइटिंग टास्क 2 आया था 90% स्टूडेंट को उसमें आइडियाज़ ही नहीं आए, समझ में ही नहीं आया भी किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ट्राई करा करो भी हर एक टॉपिक के साथ आपको फैमिलियरिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए भी हम इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एग्जाम्पल ऐड करनी है और कैसे हमने इसका रिज़ल्ट है वो निकालना है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं भी क्वेश्चन में किस चीज़ की डिमांड की हुई है। ओके, फिर उसके बाद मैं आपके साथ आइडियाज़ वगैरह डिस्कस कर देती हूँ। सो क्वेश्चन था हमारा, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग ये सोचते हैं इट इज़ बेटर फॉर वन सिंगल लीगल सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक लीगल सिस्टम ही होना चाहिए, पूरी दुनिया में सिर्फ एक रूल ही होना चाहिए, एक जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। अदर सेज दैट कंट्रीज शुड हैव देयर ओन लॉज, दूसरी तरफ लोग सोचते हैं भी हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, दोनों व्यूज़ को हमने डिस्कस करना था और अपना ओपिनियन देना था कि हम फॉर्मर व्यू के साथ हैं या फिर लेटर व्यू के साथ हैं। फिर से समझा रही हूँ भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में एक जैसे रूल्स होने चाहिए, दूसरी तरफ लोग कहते हैं भी हर एक कंट्री का अपना रूल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रो देखते हैं भी मैंने इसको किस तरीके से रीफ्रेज किया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को रीफ्रेज करना ही नहीं आया, सिनोनिम ही नहीं आए भी किस तरीके से हमने लिखना है, तो मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इसको रीफ्रेज करना है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी सबसे पहले मैंने इसको रीफ्रेज किया है, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, ये बात मानी जाती है सम इंडिजीनियस के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, इंडिजीनियस होते हैं लोग, दैट यूनिवर्सल लॉ इज़ अ फ्रूटफुल फॉर होल वर्ल्ड, कि अगर पूरी दुनिया में एक जैसा लॉ होगा, यूनिवर्सल लॉ होगा तो वो फ्रूटफुल होगा, वो फ़ायदेमंद होगा। हाउएवर अदर्स ओपाइन दैट, दूसरी तरफ लोग सोचते हैं ईच नेशन शुड हैव डिफरेंट लॉ, हर एक कंट्री का डिफरेंट लॉ होना चाहिए। दिस सिस्टम विल एक्सप्लिकेट बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव, कि ये जो ऐसे है वो डिस्कस करेगा दोनों व्यूज़ के बारे में और साथ साथ में मेरा पर्सपेक्टिव भी बताएगा। पर्सपेक्टिव मीन्स ओपिनियन, मेरा ओपिनियन भी बताएगा भी मैं कौन से व्यू के साथ हूँ। जिस तरीके से मुझे रीफ्रेज करना आता था मैंने उसको रीफ्रेज कर दिया, जिस वर्ड को मुझे रीफ्रेज नहीं करना आता था मैंने उसको सेम रहने दिया। ठीक है, गलत मत लिखो, सेम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से मैंने रीफ्रेज किया। अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं और जो मैंने रीफ्रेज किया है इसको देखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ मैंने सिनोनिम्स ऐड करके उसको लिखा है। अब देखो हम BP1 को शुरू करते हैं। अब आपको पता लगेगा कि हम इसमें कौन कौन से आइडियाज़ लिख सकते हैं। टू कमेंट्स विद द फॉर्मर व्यू, भी पहले व्यू के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाई पीपल पॉन्डर दैट, क्यों लोग सोचते हैं सिंगल लॉ सिस्टम इज़ वर्थ वाइल, कि क्यों लोगों को लगता है कि अगर सिंगल सिस्टम होगा पूरी दुनिया में तो वो वर्थ वाइल होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो देखते हैं द पैरामाउंट वन, इट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉट ओनली ग्लोबल यूनिटी बट ऑल्सो डिक्रीज क्राइम रेट। सो मैंने क्या बोला, पूरी दुनिया में एक जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो
दुनिया में यूनिटी बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और क्राइम भी डिक्रीज़ होगा। अब इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करना है, तो देखते हैं भी किस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। टू एक्सप्लेन इट का मैंने कनेक्टर यूज़ किया इसको इलेबोरेट करने के लिए। यूनिफॉर्म लॉज अक्रॉस नेशन, अगर यूनिफॉर्म लॉज होंगे, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे दुनिया में, विल प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हर एक पर्सन को एक जैसी प्रोटेक्शन मिलेगी, एक जैसी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, इक्वालिटी आएगी। एज मोस्ट ऑफ द मासेस, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, कमिट वायलेंस इन देयर नेटिव कंट्री, अपनी नेटिव कंट्री में वो क्राइम कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ के वो होते हैं वहाँ पे वो क्राइम कर लेते हैं। एंड रीसेटल इन फॉरेन नेशन इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट, क्राइम करने के बाद फिर वो फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं खुद को बचाने के लिए पनिशमेंट से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भी, इससे क्राइम रेट कैसे डिक्रीज़ होगा, अगर पूरी दुनिया में एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे तो उससे क्या होगा, क्राइम रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी नेटिव कंट्री में क्राइम करते हैं और फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं। इफ़ सिंगल लॉ विल इम्प्लीमेंट, अगर सिंगल लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इलीगल एक्टिविटीज़ विल हैव प्लंज्ड, तो इलीगल एक्टिविटीज़ जितने भी क्राइम है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। बिकॉज कल्प्रिट ट्रीटेड इक्वली इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि फिर उसको पनिशमेंट तो एक जैसी मिलेगी, चाहे फिर वो यहाँ पर रहे जहाँ फिर कोई और कंट्री में शिफ्ट हो जाए। अगर एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो क्या होगा, क्राइम रिड्यूस होगा, क्योंकि पनिशमेंट इक्वालिटी से मिलेगी। जो पनिशमेंट उसको यहाँ पे मिलेगी वो ही उनको कोई और नेशन में मिलेगी, तो फिर वो क्राइम नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल ऑल्सो अमेलियोरेट रिलेशनशिप अमंग कंट्रीज़, इससे क्या होते हैं भी, कंट्री के रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री में एक ही जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो फिर लड़ाई झगड़े तो होंगे ही नहीं। बाय विच वर्ल्ड इकॉनमी विल बी बूस्ट, जिससे क्या होगा, हर एक कंट्री क्या करेगी, डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर, एमिनेंट न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी, फाउंड दैट इफ़ लॉ मेकर हैड इनेक्टेड one law system, crime rate would have reduced. law maker means government, अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती वन लॉ सिस्टम को तो क्राइम रेट ख़त्म हो जाना था, ठीक है, तो क्राइम रेट इंक्रीज ही नहीं होना था। Thus it is quite clear that it is helpful for plummeting mislead work, जितने भी क्रिमिनल वर्क हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। वन लॉ सिस्टम बहुत बेनिफिशियल है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। ओके, अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा भी क्राइम से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है और यूनिटी बनी रहती है किन के बीच में, वर्ल्ड के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में बनी रहेगी। अब हमने BP2 में बात करनी है, अभी नहीं, हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सो देखते हैं कैसे लिखा हमने इसको। मूविंग टुवर्ड्स लेटर नोशन, बाद वाली नोशन वाले मूव करते हैं। डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम फॉर एवरी कंट्री इज़ बेनिफिशियल, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट लीगल सिस्टम होना चाहिए हर एक कंट्री का, वो बेनिफिशियल होगा। द प्रोमिनेंट एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज होगी इसकी, इट हेल्प्स टू सेव देयर कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ द नेशन, अगर हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, कल्चरल और ट्रेडिशन की वैल्यू है वो उनकी सेव रहेगी, ट्रेडिशन ख़त्म नहीं होगा उनका। अब एक्सप्लेन करती है अभी कैसे। ओइंग टू सिंगल लॉ की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द रिचुअल्स कैन बी डिसअपियर्ड, सिंगल लॉ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। विच विल हार्ट द नेशनल आइडेंटिटी, जिससे क्या है, कंट्री की नेशनल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे इंडिया है वो क्यों पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
कि काफ़ी ज़्यादा रिचुअल है वो सेलिब्रेट होते हैं, कितने सारे होते हैं। तो इंडिया की एक आइडेंटिटी है भी, हाँ ये वहाँ पे होगा, ठीक है। अगर एक जैसे सिस्टम होंगे तो उससे क्या होगी कि उसकी नेशनल आइडेंटिटी ख़त्म हो सकती है। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश किया भी, हर एक कंट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, उनकी कंट्री की आइडेंटिटी है वो बनी रहेगी। बिसाइड्स दिस अ नेशन हैज़ पर्सनल प्रॉब्लम, हर एक नेशन की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल हिस्ट्रीज होती हैं, विच कैन बी ओनली सॉल्व्ड एट नेशनल लेवल एज पॉलिसी मेकर ऑफ दैट नेशन हैज़ इनॉर्मस इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। हर एक कंट्री का अपना बैकग्राउंड होता है, अपनी हिस्ट्री होती है, और उसको नेशनल लेवल पर ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होगा कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने बोला यही चीज़ हम क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड होता है, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, टू एपिटोम एज पर रीसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया था, फाउंड दैट डिस्पैरेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरी नेशन इज़ यूजफुल ड्यू टू दिस वर्थ ऑफ रिचुअल्स एंड यूनिकनेस ऑफ ए कंट्री माइट बी प्रोटेक्टेड। सो क्या बोला भी, एक रिसेंट सर्वे किया था एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने क्या बोला, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। डिस्पैरेट मीन्स डिफरेंट, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए हर एक कंट्री के, क्योंकि इससे क्या होता है, रिचुअल्स भी बचे रहते हैं और कंट्री की यूनिकनेस आइडेंटिटी भी बनी रहती है। देयरफॉर इट प्रूव्स दैट ओन नेशन लॉ इज़ द बेस्ट मेथड। कंट्री के खुद के लॉज होना ही सबसे बेस्ट मेथड है। कंक्लूज़न में देखो क्या चीज़ मैंने ऐड ऑन की है। टू कंक्लूड इट, वन लीगल सिस्टम कैन प्रमोट हार्मनी एंड कंट्रोल अनलॉफुल एक्टिविटीज़। सो मैंने क्या बोला भी, चाहे वन लॉ सिस्टम से कंट्रीज़ में पीस रहता है, यूनिटी रहती है और क्राइम डिक्रीज़ हो जाता है, बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है ईच कंट्री शुड हैव देयर ओन पर्सनल रूल्स, लेकिन हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो होने चाहिए। दो लिखकर BP1 की बात लिखी है, कॉमा के बाद BP2 की बात लिखी है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जिस BP के साथ आप अग्री हो, जिस BP को आप सही कंसीडर करते हो, उसकी बात आपने कॉमा के बाद लिखनी है। तो मुझे BP2 सही लगा, तो इसी वजह से मैंने कॉमा के बाद BP2 की बात है वो एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।